सिरसा जो राम रहीम का बेस है वहां पर 5 विधानसभा की सीटें भाजपा पांचों हार गई। जहां उसका इन्फ्लुएंस था वहां हम हार गए। अरे जब हार गए तो बुलाया क्यों था, पेरोल क्यों दे रहे थे? मिल्कीपुर से इतना डर लग रहा है, प्रभु राम की नगरी से डर गए भाई। आपके साथ तो कोई आशीर्वाद नहीं है, कोरी हंसी है ही। अब ही करने से तो काम चलेगा नहीं, इसको खिसियानी वाली हंसी बोलते हैं। हमारा मुख्यमंत्री पूछेंगे, अपना नहीं बताएंगे इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। आपका वो रेपिस्ट राम रहीम का नाम लेने से आप उन्हें बाबा मान सकते हैं? मैं तो उसे बाबा नहीं मानता। अभी रुको, मोदी जी बताओ। स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद इस समय देश में जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है महाराष्ट्र का इलेक्शन, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और हरियाणा में तो बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। लेकिन यदि वो महाराष्ट्र में एक बार फिर से चुनाव जीत जाती है तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जो वोट बैंक लोकसभा इलेक्शन के समय उनसे झटक गया था वो एक बार फिर से उनके पास वापस आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जब एंकर ऐश्वर्य ने समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से यह क्वेश्चन किया कि महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर के आपकी क्या तैयारी है। अनुराग भदौरिया ने जवाब देते हुए यह कहा कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी के क्वेश्चन का भी आंसर दिया, जहां पर वो ये कह रहे थे कि हमने यदि बाबा राम रहीम को यदि हरियाणा में पैरोल दी थी तो उनके प्रभाव वाली जो भी सीटें थीं वो हम हार चुके हैं। तो इसका जवाब देते हुए अनुराग भदौरिया ने यह कहा कि यदि आपको ऐसा लग रहा था तो आपने चुनाव के पहले किस वजह से उनको पैरोल दी थी। आपने तो इसीलिए उनको पैरोल दिया था कि आपको उनके प्रभाव का फायदा मिलेगा इलेक्शन के टाइम में, लेकिन जनता ने आपको करारा जवाब दिया और उनके प्रभाव वाली जितनी भी सीटें थी उन पर आपको हार का सामना करना पड़ा। और यही बात कहा ऐश्वर्य कपूर ने, और ऐश्वर्य कपूर ने यह कहा कि मैं उनको बाबा नहीं मानता हूँ, मैं उनको रेपिस्ट ही मानता हूँ और उनको सलाखों के पीछे रहना चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूं कि आने वाले समय में जब भी हरियाणा में किसी भी प्रकार का इलेक्शन हो तो बाबा जी को पैरोल आसानी से ना मिल सके। तो इसके बाद शिवम त्यागी बैकफुट पर आ गए और उनका चेहरा कुछ ऐसा बन गया। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर उनकी वजह से कैसे जीत गए हम, कमाल बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद में 3 सीटें हैं जो उनके प्रभाव की मानी जाती है, तीनों हार गए हम। अरे जबरदस्ती कुछ भी बोलना। सवाल है इससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो माने परेशानी, हार की जो परेशानी है, मौखलाहट है, वो चीख के बाहर आ रही है। अरे भाई एक चुनाव क्या जीते, वोट परसेंटेज इंडिया गठबंधन का ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा सीटें आ गई, इतने उत्साहित हो गए। महाराष्ट्र आप नहीं हुए थे 24 में जब आपकी आई थी। अरे भाई हम तो जीतते हैं फिर जीतेंगे और 10 की 10 सीटें जीतेंगे। 9 सीट पे चुनाव हो रहा है, हाँ। 1 सीट पे चुनाव 9 में हो रहा है, करवाएंगे। सुन लीजिए, वो भी करवाएंगे। डर भले उनको लग रहा है। अभी सुना है कि वो जो पिटीशन डाली थी गोरखनाथ बाबा जी ने, वो अब वापस ले रहे हैं। मिल्कीपुर से इतना डर लग रहा है, प्रभु राम की नगरी से डर गए भाई। प्रभु राम का आशीर्वाद हमारे साथ है और रहेगा, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। प्रभु राम का आशीर्वाद रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा। आपके साथ तो कोई आशीर्वाद नहीं है, कोरी हंसी है ही। अब ही करने से तो काम चलेगा नहीं, इसको खिसियानी वाली हंसी बोलते हैं। इसको बोलते हैं खिसियाना, ये हंसी नहीं होती है। कोरी हंसी से कोई काम नहीं चलने वाला। अब सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर में बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हारने जा रही है, महाराष्ट्र में पूरी तरह हारने जा रही है। बातें भी कर लो। गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जो इनका एनडीए गठबंधन है उसमें अभी तक यही नहीं तय हो पाया कि मुख्यमंत्री उनका कौन बनेगा। अभी तो मुख्यमंत्री में तलवारें खींचेगी। हमारा मुख्यमंत्री देखिए अभी दबा पूछेंगे, अपना नहीं बताएंगे इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। भाई आप 150 सीटों पे कह रहे हो आप लड़ने जा रहे हो तो मुख्यमंत्री, इसके मतलब आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। अच्छी बात है, बोल दीजिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। अभी बोल दीजिए, तुरंत के तुरंत बोल दीजिए, झटफट बोल दीजिए कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा। तब तो अभी नहीं बोलोगे, बोलेगे नहीं अभी नहीं, बाद में तय होगा। क्यों? मन में लड्डू फूट रहे हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए, जनता सब समझ रही है कि वहां पे जो इंडिया गठबंधन में एनसीपी भी मुख्यमंत्री बनना चाहती है, शिवसेना शिंदे गुट भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है और बीजेपी भी मुख्यमंत्री बनना चाहती है। तो वहां तो मुख्यमंत्री का झगड़ा भी बहुत बड़ा है। लेकिन जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो मजबूत है
वहाँ कोई झगड़ा नहीं है। इनका वो बहुत लड़ेंगे, मजबूत है। जनता के मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं। कैसे? एक बात और, दूसरी दीपक दादा बहुत इंटरेस्टिंग है दीपक दादा, बोलिए बोलिए। नहीं, एक सेकंड और मजेदार बात तो ये होगी, अभी आपने देखा होगा कि जब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, क्या आरजेडी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तब आपने सुना होगा, इनको कितना लगाव होता है प्रियंका जी को भी लगे। जब कोई नहीं, जब इन्होंने बाबा का नाम लिया जिसपे आरोप है बलात्कार का, तुरंत आ गए सामने, अरे नहीं सिर्फ हारे हम, देखो जहां उसका इन्फ्लुएंस था वहां हम हार गए। अरे जब हार गए तो बुलाया क्यों था? पेरोल क्यों दे रहे थे? टू द पॉइंट क्यों दे रहे थे पेरोल भाई? जब हारना ही था तो पेरोल क्यों दे रहे थे? इसके मतलब मंशा क्या थी, जनता को बता के जाइए। वो रेपिस्ट राम रहीम का नाम लेने से आप उन्हें बाबा मान सकते हैं, मैं तो उसे बाबा नहीं मानता। एक बात अच्छा हुआ कि कम से कम शिवम त्यागी ने ऑफिशियली दीपक दादा ये कह दिया, तो अगली बार मैं ये मानता हूं कि कुछ इलेक्शन या बाय इलेक्शन आए तो इतनी आसानी से पेरोल नहीं मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी ऑफिशियली मान रही है कि भाई राम रहीम के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस वाले इलाकों में वो हार रहे हैं। सो इट्स ओके, लेट द रेपिस्ट बी बिहाइंड बार्स वेयर ही इज एक्सपेक्टेड टू बी। रेपिस्ट को रहने दीजिए सलाखों के पीछे। सवाल ये है, पहले भी बोला था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के दीपक दादा। शिवम जी आ रहा हूँ, काउंटर कीजिए। नहीं सुन लिया अनुराग जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा दीपक दादा ये बोलते हुए कि अनुराग भदौरिया जिनसे पूरे 24 के इलेक्शन में हर दिन पता नहीं 900 मतलब 700 800 900 बार मैंने पूछा होगा कि आपकी नेता कौन, आपके नेता कौन, वो कहते हैं ऐश्वर्या चुटकी में डिसाइड कर लेंगे, चुटकी में। आज वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नेता कौन। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, एटलीस्ट नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट आप ये पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं बीजेपी से तुम्हारा नेता कौन, तुम्हारा नेता कौन, तुम्हारा नेता कौन। क्योंकि जब हम आपसे पूछते, दीपक दादा की लाइट चली गई, ठीक करो, क्योंकि जब हम आपसे पूछते थे कि विपक्ष का नेता कौन, तो आप कहते थे ऐश्वर्या तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है, चुटकी में हम नेता डिसाइड करेंगे, चुटकी में। तो अभी चुटकी में चिपकाओ टाइप सिचुएशन नहीं है गुरु, समझ रहे हो आप? इनसे पूछो, नहीं इनको पूछो, अभी पूछो, इनसे पूछो। अरे इनसे पूछो, क्या पूछो? अभी पता है इलेक्शन हो रहा है बॉम्बे। देखिए दीपक दादा, शिवम जी आ रहा हूँ, शिवम जी आ रहा हूँ, दीपक दादा थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र में देखिए ये एक रियलिटी है कि बीजेपी ने सारे विपक्ष के आधे ज्यादा नेता तो अपने साथ मिला लिए। अशोक चव्हाण, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, मतलब और 2-4 नाम आप ले सकते हैं। तो ऑपोजिशन तो बचा, मतलब बहुत आप समझ रहे हैं जो स्टेट लीडर, इसका खामियाजा कहीं बीजेपी को तो नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक फैक्शन है जो ये सोचता है कि ये जो इधर उधर से मिला के जो पूरी खिचड़ी तैयार की थी राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे को सीएम बनने से रोकने के लिए, ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, ये कहीं बैकफायर तो नहीं कर जाएगा। आज का डिबेट वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनाव जीतने के लिए सभी तरीके के पैतरों को अपनाती हैं। अब चुनाव जीतने के लिए यदि उन्हें किसी भी बाबा को या किसी भी क्रिमिनल को सलाखों के पीछे से बाहर लाने की जरूरत होती है तो वो ऐसा काम करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इस प्रकार की हरकतें किया जाना सही है या गलत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।